ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 10वें सूक्त का 6वां मंत्र। ओम तमित सखित्व ईमहि तम राये तम सुवीर्ये स शुक्र उतना सकद इंद्रो वसुदयमानः। हम सब लोग तम इत उस इंद्र को ही सखित्वे मित्रता के लिए, तमराये उसको धन के लिए, तमसवीर्ये उसको बल पराक्रम के लिए, ईमहे मांगते हैं। सशक्रः वह शक्तिमान है, उत और इंद्र उस इंद्र ने, नह हमको, वसु दयमानः धन देते हुए, सकत शक्तिमान किया है। तो चर्चा है मंत्र में कि हम सब लोग उस इंद्र परमेश्वर की 3 बातें इसमें बताई गई हैं कि पहली क्या है, मित्रता के लिए, दूसरा धन के लिए, और तीसरा उत्तम सामर्थ्य के लिए यानी बल के लिए उस परमपिता परमात्मा की, उस इंद्र की प्रार्थना करते हैं। उस शक्तिमान इंद्र प्रभु ने ही, उस सर्वशक्तिमान इंद्र परमपिता परमात्मा ने ही हमको धन देते हुए शक्तिमान बनाया है, हमको धन देते हुए शक्तिमान बनाया है। यदि वह परमात्मा हमें शरीर बल, बुद्धि बल और सामाजिक बल न देता तो हम लोग कैसे जीवित रह सकते थे। उस परमपिता परमात्मा की ही कृपा से हमें शारीरिक बल, ये शरीर की शक्ति जो है वो हमें उस परमात्मा से प्राप्त हुई, बुद्धि और सामाजिक बल, ये सब बल जो है हमें उस सर्वशक्तिमान परमात्मा से ही प्राप्त होते हैं। और यदि वो हमें ये चीज़ नहीं देता तो फिर हमारा जीवित रहना निरर्थक और बेकार और व्यर्थ हो जाता, हम जीवित ही नहीं रह सकते थे। तो सृष्टि रचना के आदि में ही उस प्रभु ने मनुष्य जाति को उत्पन्न किया। सृष्टि रचना करते ही उसके प्रथम में ही उस परमपिता परमात्मा ने हमें इस मनुष्य जाति को जो है तैयार किया, उत्पन्न किया। बुद्धि बल आदि में ही उस प्रभु ने मनुष्य जाति को उत्पन्न किया, बुद्धि बल के साथ, बुद्धि के साथ, और बुद्धि बल आदि इस जाति को दिए, तभी तो यह मनुष्य जाति जीवित है, नहीं तो यह जाति कब की नष्ट भ्रष्ट हो जाती। इस जाति का नाश उस परमात्मा को अभीष्ट नहीं है, वह परमात्मा नहीं चाहता कि जाति का नाश हो, क्योंकि सर्वोत्तम योनि, पहले भी कई बार कहा गया है कि जितने भी संसार में प्राणी हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठ मानव को कहा गया। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसको एक विशेष बुद्धि प्रदान कर रखी। बुद्धि तो प्रत्येक प्राणी के अंदर है, लेकिन उनको केवल और केवल अपने जीवन जीने के लिए बुद्धि है। वो अपनी बुद्धि का न विकास कर सकते, न अपनी बुद्धि का किसी दूसरे के ऊपर प्रचार और प्रसार कर सकते, किसी को बुद्धि दान नहीं कर सकते। ये केवल और केवल मनुष्य ही इस प्रकार का है कि जो स्वयं बुद्धि को प्राप्त करके दूसरे को बुद्धिमान बनाने का प्रयत्न करता है। तो उस परमपिता परमात्मा की असीम कृपा इस मानव शरीर के अंदर है कि इसको विशेष प्रकार से बुद्धि प्रदान की गई है, शक्ति प्रदान की गई है, बल प्रदान किया गया है। तो इसका ठीक ठीक उपयोग करते हुए, सत्य मार्ग पर चलते हुए, यदि हम उस परमपिता परमात्मा की आराधना और प्रार्थना, उस परमपिता परमात्मा के सानिध्य में रहते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो फिर यह मानव जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। इस मानव जीवन की श्रेष्ठता
इसी में है कि इसको उस परम पिता परमात्मा के निरंतर सानिध्य में रहते हुए अपने जीवन को, इस बुद्धि को सुकर्म में, इस शारीरिक बल को उत्तम कामों में, समाज में वितरित करना चाहिए, अच्छी जगह लगाना चाहिए। इस बुद्धि बल के आधार पर ही मनुष्य जो है श्रेष्ठ कहा गया है। इसलिए इस बुद्धि का सदुपयोग करते हुए, उत्तम प्रयोग करते हुए हम अपने जीवन को सफल और सार्थक करें। तो इस मंत्र में यही प्रार्थना की गई है कि उस सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा से, इंद्र परमपिता परमात्मा से, इंद्र ऐश्वर्य का स्वामी, परमपिता परमात्मा के असंख्य नाम हैं और इन नामों में इंद्र कहा गया है ऐश्वर्यवान, समस्त ऐश्वर्य का देने वाला है। तब उस परमपिता परमात्मा के ऐश्वर्य में रहते हुए, उस परमपिता परमात्मा से कुछ ऐश्वर्य प्राप्त करते हुए अपनी बुद्धि का विकास करें। हम इसमें बुद्धि मांगते हैं, बल मांगते हैं, समाज में उन्नतमय शारीरिक बल, आत्मिक बल और सामाजिक बल की प्रार्थना इसमें की गई है। तो हम इस बल को प्राप्त करके उस परमपिता परमात्मा की स्तुति गुणगान करते हुए इस समाज को, इस राष्ट्र को उन्नत बनाने में अपना योगदान प्रदान करते रहें। तो यही हमारे जीवन की सफलता और सार्थकता है कि हम अपने जीवन को उन्नतमय बनाने का प्रयत्न करें। तो वेदों में बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं, मनुष्य जीवन जीने की कला इसमें बताई गई है। यदि हम ठीक प्रकार से इन मंत्रों का चिंतन करके, विचार करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं तो हमारा जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। तो हम अपने जीवन को वेदों के अनुसार चलाने का प्रयत्न करें। यही इन मंत्रों का सार है। यही इस मंत्र का सार है कि हम बुद्धि बल, सामाजिक बल उससे पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए हम याचना करते हैं कि हम उसकी सानिध्य में रहते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयत्न करें। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।